हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी के लिए जो वीडियो का एग्ज़ाम है 26 से 27 जून का, उसके लिए आज तीसरा लेक्चर है हिंदी का। इसके पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है। जो आज चैप्टर है आपका संज्ञा। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, वो है आपके संज्ञा। ऑप्शन ए सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है इसमें से। तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, निजवाचक नहीं है। क्योंकि अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां आपका है भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके या किसके आधार पर होता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करिए। इसमें जो ऑप्शन है ए है। संज्ञा हिंदी में शब्द के लिए निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत है। अगला क्वेश्चन आपका है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो है आपके संज्ञा के लिए। ऑप्शन ए सही है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप क्या होता है, वो है आपका बपौती। ऑप्शन डी सही है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें, वो है आपका संज्ञा शब्द, आपका संज्ञा शब्द इसमें है गंगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें जो है आपका अनुशासन। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पश्चात विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से एक को जानता है। इसमें पूछ रहा है वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो है आपका एक जो है आपका ये संज्ञा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इसमें संज्ञा शब्द जो है चातुर्य है। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर ये विशेषण शब्द हैं। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार है, मिठास, मधुरता एवं चतुराई। अगला क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा है। वाक्य में रेखांकित पद है, तो यह है आपका संज्ञा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो है आप सभा। ऑप्शन बी सही है। दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला तथा गहरा विशेषण शब्द है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मिलान करने के लिए दिया है इसमें। जुलाई, मैना, कुंज, पानी। इसमें पूछ रहा कौन सा वाचक संज्ञा है। जैसे जुलाई, जुलाई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैना जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। कुंज जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है।
उसके बाद पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? वो है ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा। ये वीडियो के एग्जाम में 2016 में पूछ चुका है क्वेश्चन। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक एवं बुढ़ापा भाववाचक। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक, पुस्तक, वकील जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? वो है आपके व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए सही है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? वो है आपका व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेषण, वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? वो है मिठास। ऑप्शन सी सही है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिनमें या जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति तथा या दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी आदि। फिसलन है वो आपका है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन और कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, आव, तत्व, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता और पुरुष तत्व। अगला क्वेश्चन आपका है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द में शब्द बनाए जाते हैं। वो है आपके भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सही है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है तो है आपके हंसी। ऑप्शन सी। हंसी भाववाचक संज्ञा इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? वो है आपके मनाही। ऑप्शन ए सही है। मना का भाववाचक संज्ञा मनाही होगा, जबकि मनसा, मानस और मन तीनों असंगत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? वो है आपके ऑप्शन सी। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। दिए गए विकल्पों में रसीला जो है, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान को बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नारीत्व, वीरता, थकान, समीपता आदि। अगला क्वेश्चन आपका, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, वो है आपकी मिठास। ऑप्शन बी। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। वे संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? वो है आपका ऑप्शन सी, मित्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? वो है आपका डी, बीमारी। बीमारी भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा, नाम या शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। दिल्ली और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द को संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैधव्य एक वाचक या भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण से बना है, वो है आपकी विधवा। ऑप्शन सी सही है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण विधवा से बना है, अतः रिक्त स्थान को विधवा शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? वो है सौर्य। ऑप्शन ए सही है। सूर्य का भाववाचक संज्ञा सौर्य है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा आपका है समूहवाचक। अगला क्वेश्चन आपका, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण से बना है, वो है कालिमा मतलब काला। ऑप्शन सी सही है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण काला से बना है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, तत्वपन, ईट, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषण शब्द और भाववाचक संज्ञा मतलब सुंदर जो है आपका सुंदरता से, वीर वीरता से, काला कालिमा से और लाल लालिमा से है। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो है आपके बंधुत्व। ऑप्शन ए सही है। सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण, इसमें जो है सौंदर्य शब्द ये भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा होता है। इसमें संज्ञा क्या है? तो है आपका स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसके हिसाब से भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? वो है आपका दूध। क्योंकि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, शेष खटाई, मिठाई और ठंड भाववाचक संज्ञाएं हैं। खटाई, मिठाई तापत्र क्रमशः खटास और मिठास में से है। अगला क्वेश्चन, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है मतलब द्रव्यवाचक। ऑप्शन बी। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वह वस्तु बनी है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? वो है आपके जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे या उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल आदि। अगला क्वेश्चन आपका, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण देता है? नेपोलियन वो है आपका जातिवाचक। ये जाति मतलब समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर दे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में किस सड़क थे? जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? वो है वकील। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर, ये क्या है? सब जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? जैसे इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त क्या है? आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? वो है आपका पर्वत। पर्वत जो है जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी आदि। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से देखिए, तो वो है आपका जैसे होली,
पूर्व हिमालय ये नहीं है। कौवा जो है आपका, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे गंगा, राम, इलाहाबाद आदि। अगला क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? वो है आपके जातिवाचक। गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद क्या है? पशु। पशु एक प्रकार का आप देखिए तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु चर रहे हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत और लड़का आदि है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में, तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधी व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? वो है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी और अधिकारी आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, दौड़ नहीं है, क्योंकि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं, यह भाववाचक संज्ञा है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? वो है आपके समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। जैसे देखिए हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता। वही जातिवाचक में गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। वही समूहवाचक में कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता। जहाँ समूह का बात हो, जहाँ जैसे 10 लोग 20 लोग हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी। वही भाववाचक में जैसे मुख्यता, बालपन, सुंदरता, विद्युता और बंधुत्व आदि है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्य क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें जो है आपका कौन सा है? तो है आपका बी, ठहरने। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? वो है आपके एक वचन, ऑप्शन बी, एक वचन पुल्लिंग। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, जैसे सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन, सीमिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? वो आपके समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। ये आपके घर के आंगन में लड़े गए, ऑप्शन डी। घर के आंगन में लड़े पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला है। पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। वो आपके संज्ञा, ऑप्शन ए। पुरस्कार पाने वालों में से कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण
क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? जैसे वो है आपके बी, संज्ञा। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के दलित जो है संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित किए हुए भाग को कौन सा पदबंध है? जैसे देखिए, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति एक मेधावी छात्र है, वो है जैसे संज्ञा। ऑप्शन ए सही, बी सही है। पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति या शक्ति एक मेधावी छात्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। क्या इसमें पुरस्कार आपका है? बी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। वो है आपका मीठा। ऑप्शन सी। गांधी को राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है और इस वाक्य में संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। वो है निशाना। ऑप्शन सी सही है। अब आता है आपका अगला चैप्टर, सर्वनाम। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वो आपके बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। इसमें सर्वनाम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? वो है आपके ऑप्शन बी, मतलब 6। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो वह है आपके 11। कौन कौन से? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? वो है आपका गुणवाचक। ऑप्शन बी सही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह है उत्तम पुरुष का। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? वो है उत्तम पुरुष का। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु। सर्वनाम में कारणों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? इसमें से तो सर्वनाम जो है यह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। इसमें जो है उनको जो है आपका उपयुक्त स्थान को भरिए। तो उनको, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर सूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? वो है आपके सी ऑप्शन, सर्वनाम। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। विशेषण के रूप में कार्यालय का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है।
अगला क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? वो है सर्वनाम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो है आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के भेद जिसे पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा यौगिक सर्वनाम है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? वो है आपका सर्वनाम, ऑप्शन सी सही है। सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त या प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एक विशेषण के रूप में किया जा सकता है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए हैं? विकल्पों में चिन्हित कीजिए। वो है आपके कैसा, ऑप्शन बी सही है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है? जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प है। कितने, कितनों, परिणाम, बोधन एवं किस प्रकार के बोधक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। वो है वह, ऑप्शन बी सही है। वह सर्वनाम है जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्ति वाचक संज्ञा है तथा सुंदर जो है विशेषण शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन है इसमें? तो कुछ, ये सर्वनाम कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। अगला क्वेश्चन आपका है, यह मकान मेरे भाई का है, जो इसमें रेखांकित किया गया ये क्या है? तो ये आपका संकेत सर्वनाम विशेषण। यह मकान मेरे भाई का है, संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वो है आपके तीन। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपका, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द कौन सा होगा इसमें? वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जो है ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। ठीक है, क्या? मेरी चिंता मत करना। उपयुक्त वाक्य में से के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा। हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम है मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? वो है कि तू, ऑप्शन ए सही है। मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, ऑप्शन ए। मेरे, मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है। मेरे, मैं के संबंध में कारक का रूप होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। इसमें जो है ये है आपका मैं, हम, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? वो है आपके ऑप्शन ए, तेरे लिए। हिंदी में तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। निजवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द कर्ता के बोध या बोधक तो होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते या कर्ता का कार्य नहीं करते। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा और उसने अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो है आपका हम।
हम शब्द निजवाचक सर्वनाम न होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निज, आप और खुद निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, आपकी सब राय देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? इसमें ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। जहां शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह आप ही चला गए वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आपका निजवाचक, ऑप्शन बी। वह आप ही चला गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, आप निजवाचक सर्वनाम रूप का है। अगला क्वेश्चन आपका है, यह मेरी पतंग है, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है क्वेश्चन आपका, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होता है? उससे, ऑप्शन ए सही है। उससे मतलब अपादान कारक का एक वचन रूप है। इसके लिए संप्रदाय कारक का एक वचन रूप है, उसको लिए कर्म कारक का एक वचन रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो है यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वो है आपका निश्चयवाचक, ऑप्शन सी। यह का मतलब निश्चयवाचक, आप का मतलब निजवाचक, मैं तू मतलब पुरुषवाचक और जो सो मतलब संबंधवाचक। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? वो है ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? वो है ऑप्शन सी, किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? वो है ऑप्शन बी, यह संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो उदाहरण, वह कौन है जो सो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? वो है आपका डी, जो और वह। अगला क्वेश्चन आपका है, किस किस से झगड़ा करते फिरेंगे रेखांकित पद क्या है? वो है सर्वनाम, ऑप्शन सी सही है। सर्वनाम यह है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या इत्यादि। निम्नलिखित में से क्या एक अपरिवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? वो है आपके डी, क्या। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है? वो है आपके कौन। शब्द में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य नींद, रोग तथा सफाई संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझना हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये आपका डी, परेशानी में उलझना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित कीजिए भाग में कौन सा पदबंध है
बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजिदा क्यों हो गए हो? तो है आपके ऑप्शन सी सर्वनाम। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो? वाक्य में रेखांकित शब्द है सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक का। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह बढ़ता है या पढ़ता है? वो आपके ऑप्शन सी जो लड़का कल आया था। इसके हिसाब से सी सही है। तो दोस्तों आज तक यही वीडियो पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपका अगला लेसन रहेगा विशेषण चैप्टर 6। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और खूब रिवीजन करिए। ज़्यादा समय नहीं बचा, लगभग 20 दिन बचा है। आप हिंदी और रीजनिंग को अधिक से अधिक समय दीजिए। जीएस लगभग 2 से 3 घंटा दीजिए, बाकी सब रीजनिंग और हिंदी, और एक कोई मॉक टेस्ट आप दीजिए। ठीक है, थैंक्स।